जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से एसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज लेके आया है ईडीएन एंड फ्रेजेस का ये क्लास है। ये क्लास जो है आपका 13 नंबर क्लास है और इस क्लास में हम क्या करेंगे, ये क्लास में हम ये करने का कोशिश कर रहा है कि जैसे हमारा ईडीएम फ्रेजेस का जो हम लोगों का एक कंटिन्यूस सीरीज जो चल रहा था, उसी सीरीज को बरकरार रखते हुए कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रिवीजन। अर्थात हमारा क्या हुआ था, लगभग 140 के आसपास क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन को कर चुके थे। मगर कुछ कैंडिडेट का फिर से क्या आया कि सर प्रीवियस क्वेश्चन को भी थोड़ा बहुत रिवीजन कराइए, ऐसा रिक्वेस्ट आया था। तो उस रिक्वेस्ट का आधार पे पढ़ाई का एक क्या है कि एक नया तरीका, एक नया तरह से हम लोग कुछ करने का कोशिश कर रहा है। अर्थात आज जो क्वेश्चन करेंगे अप्रोक्स ये समझ लीजिए कि 70 क्वेश्चन के आसपास हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो ये वीडियो है खास तौर पे पेड जो कैंडिडेट है उनके लिए है, मगर यूट्यूब व्यूअर्स के लिए क्या होगा, इसमें जो ये वाला जो वीडियो है, ये वाला वीडियो यूट्यूब व्यूअर्स के लिए भी रहेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम से और यूट्यूब व्यूअर्स के लिए एडीएम का मतलब ये इतना मास्टर वीडियो नहीं आएगा। तो यूट्यूब व्यूअर्स के लिए मतलब एक दो मतलब जैसे 10 15 या 25 क्वेश्चन के आसपास ऐसा करके देंगे। मास्टर वीडियो सिर्फ पेड कोर्स के लिए आएगा। तो आप भी हमारे साथ पेड कोर्स में अभी भी जुड़ना चाहते हैं, जुड़ के बढ़िया से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये देखिए जो हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर में संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसका जो भी चार्जेस है क्या है नहीं है, आप हमारे साथ बात करके क्या है उसका भी पता कर लीजिए। ठीक है, बाकी चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिएगा। और अच्छा लगने से चैनल में लाइक कमेंट और साथ में हो सके तो अपना जो मित्र है उनको भी क्या है थोड़ा बहुत कष्ट करके जो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है, जैसे देखिए लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है पता है, जैसे कोई चीज को बहुत तीव्र गति से होना। अर्थात जैसे कोई चीज आपका हो रहा था, जैसे बहुत धीरे धीरे चल रहा था, वो बहुत फास्ट हो जाना। मतलब एक मतलब जैसे आपका सामने बहुत रैपिडली, जैसे रैपिड एक्शन नहीं बोलता है, तो रैपिडली काम होना। तो देखिए इसमें क्या है, जो आपका रैपिड जो फास्ट वाला रैपिडली जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो गया। ये 93 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अभी 94 में देखिए, 94 में क्या है, बोल रहा है कि एमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। एमर्ज आउट ऑफ थिन एयर का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि अचानक सामने आ जाना। अर्थात जैसे आप कुछ काम कर रहे थे और अचानक आपका जो है कोई एक जैसे कोई जिसको आप डरते हो वो आपका सामने आ जाते हैं, तो आप क्या है थोड़ा थोड़ा देर के लिए क्या हो जाते हैं, आप क्या हो जाता है मतलब एक ऐसा स्थिति में चला जाता है कि आप क्या करना नहीं करना है, कॉन्फ्यूज का स्थिति में आ जाता है। तो उसी चीज को क्या बोल रहा है कि एमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, अर्थात अचानक सामने आना। तो अचानक सामने आने का जो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है, तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका आंसर होगा, 4 ऑप्शन में से देखिए अपियर सडनली, अर्थात अचानक कोई सामने आ जाना। अभी देखिए 95 में क्या है, 95 नंबर क्वेश्चन है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कि बहुत बड़ा झटका। अर्थात जैसे कोई मतलब जैसे आपको एक बहुत बड़ा झटका मिलने से क्या होता है, मतलब एक टाइप का सदमा आ जाता है, तो उसी चीज को बोल रहा है। तो ये क्या है, जो आपका बहुत बड़ा झटका का मतलब जो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा 95 में, जो देखिए ऑप्शन डी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में देखिए क्या लिखा है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। अर्थात आप जिस चीज को कभी सोचे नहीं थे, अचानक वो चीज हो जाता है जो आपको खुश नहीं करता है, मतलब आपको दुखी कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी, आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 96 में क्या है, 96 में बोल रहा है कि मेड माई फ्लैश क्रेप। तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रोमटे खड़े हो जाना। अर्थात जैसे कुछ घटना आप सुन रहे हैं, वो घटना इतना डरावना है कि आपका शरीर का जो रोमटा है, जो रोम है, अर्थात आपका शरीर में जो हेयर है वो क्या होता है, खड़ा हो जाता है। तो कौन सा स्थिति में होता है, जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका शरीर का
जो हेयर खड़ा हो जाता है। तो देखिए, ये जो ऑप्शन डी आपका क्या है, आपको डरने से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका 96 का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 97 क्या है, ब्रांड हीज बोट सो। तो ये आपका क्या है, 97 का जो क्वेश्चन का है, इसका मतलब होता है वापसी का रास्ता बंद हो जाना, अर्थात आपका कोई भी रास्ता ना बचना। तो ये क्या होता है, जो देखिए 97 का जो ऑप्शन डी है, लेफ्ट नो मीन्स ऑफ रिट्रीट, अर्थात आपको वापस होने के लिए आपके पास कोई भी रास्ता बचा नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए, कैन नॉट होल्ड ए कैंडल। कैन नॉट होल्ड ए कैंडल का मतलब होता है कि बराबरी नहीं कर पाना, अर्थात आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कॉम्पिटिटर आपका समतुल्य नहीं है, वो क्या है, आपके बराबरी नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब कैन नॉट बी कंपेयर टू। तो कैन नॉट बी कंपेयर टू क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 99 का क्या है, 99 का है कि ब्रॉट अप। तो ब्रॉट अप का मतलब क्या है, ब्रॉट अप का मतलब है कि प्रस्तुत करना। तो प्रस्तुत करना आपका कौन सा, देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि प्रस्तुत करना। तो देखिए इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, ये इसका मतलब है इंट्रोड्यूस करना। हम लोग बोलते हैं ना किसी किसी के साथ इंट्रू करना, तो इसका मतलब हो गया कि किसी चीज को मतलब एक साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत करना, ठीक है। उसके बाद देखिए 100 में क्या है, 100 नंबर है, ये बोल रहे हैं कि काट नो आइस विथ मी। काट नो आइस विथ मी का मतलब होता है कि बेअसर होना। तो बेअसर होना इसमें देखिए कौन सा है आपको, देखिए फास्ट में जो ऑप्शन ए दिया है, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। तो ये हो गया आपका मतलब आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, आप बेअसर हो, ठीक है। उसके बाद देखिए 101 में क्या है, एट हिज बैक एंड सेल। तो एट हिज बैक एंड सेल का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है आदेश को पालन करने के लिए तैयार रहना। तो आदेश को पालन करने के लिए तैयार रहना, ये कौन सा है आपका, देखिए हिज डिस्पोजल, जो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्या है, 102 नंबर क्वेश्चन है कि इन द लॉन्ग रन। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है कि आगे चलकर। तो आगे चलकर क्या है, देखिए आगे चलकर का मतलब होता है ऑप्शन डी जो है आपका अल्टीमेटली, ये है आपका आगे चलकर, ये आपका ये मीनिंग दर्शाता है। चलिए उसके बाद देखिए 103 नंबर क्या है, 103 नंबर क्वेश्चन है इन द गुड बुक। इन द गुड बुक, इन द गुड बुक का मतलब होता है कि अच्छा संबंध होना। तो अच्छा संबंध होना इसका मतलब क्या है कि देखिए मतलब किसी का, जैसे आपका आप कहाँ पे किसी जगह में नौकरी करते हैं, तो नौकरी में जो आपका बॉस है अर्थात आपका जो हेड है, उसके साथ अच्छा संबंध होना। तो इन ए फेवर विथ द बॉस, ठीक है। तो देखिए उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 104 नंबर क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को ये बोलना है कि अभी जो हमारा पेड कैंडिडेट है उनके लिए मैसेज है कि अभी क्या होगा, इस वीडियो के तुरंत बाद आपके पास और एक वीडियो आएगा जिसमें मास्टर वीडियो आएगा एंटोनिम्स का, ठीक है। एंटोनिम्स का मास्टर वीडियो आएगा, उसमें हमने कोशिश कर रहा है अप्रॉक्स 85 प्लस क्वेश्चन देने का कोशिश कर रहा है। ऐसे एंटोनिम्स का हमने 2-3 वीडियो देने से क्या हो जाएगा, अप्रोक्स हम लोग 250-250 एंटोनिम्स करने से आपका लेवल को ध्यान में रखते हुए तो आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स भी खत्म हो जाएगा। और बाकी आप लोगों को बहुत सारा हमने जो क्वेश्चन आप लोगों को कराया है, जैसे आप लोगों को जो मिक्स प्रैक्टिस सेट कराया है, स्पेशल क्लास भी करा रहा है, उसके बाद रिवीजन भी कराएंगे। तो वो सबको आप क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा दिन और पढ़ने के लिए नहीं है। अभी आप लोगों को जितना भी हम कंटेंट दिए हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है, सिर्फ आपको इतना करना है, सिर्फ आपको उसको रिवाइज करना है। तो उसको सही समय मिलते ही उसको रिवाइज करते रहिए। देखिए 104 नंबर क्या है, 104 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कि दिन दुगनी जिसे नहीं बोलते दिन दुगनी रात चौगनी, अर्थात कोई चीज को बहुत स्पीडली करना, अर्थात वेरी रैपिडली करना या वेरी क्विक करना। तो हम लोग जो फास्ट वाला क्वेश्चन भी था यही सेम था, तो उसी चीज को रिपीट हुआ है, ठीक है। देखिए ये जितना भी आपको करा रहे हैं ना, ये पूरा जो एसएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से हम उठा के लेके आ रहा है, ताकि आपको ये पता चले कि इस लेवल का जैसे एसएससी का प्रीवियस ईयर का आप करेंगे
तो इसी में से क्या है, घूम फिर के कोई भी एग्जाम में आते हैं। कोई भी एग्जामिनर क्या करता है, जब उसका पेपर सेट करता है तो वो एसएससी का जो पेपर है उसी को लगभग लगभग सभी फॉलो करता है और उसी से क्वेश्चन बनाते हैं। इसीलिए हमने क्या है, हमने टारगेट रखा है कि आपका लेवल को ध्यान में रखते हुए एसएससी का जो लेवल है उस लेवल का लेके आ रहा है, अर्थात बहुत ज्यादा एसएससी का हाई लेवल भी नहीं, जो नीचे लेवल का एसएससी का लेवल है। ठीक है, देखिए उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन क्या है, द पोर्स एंड कॉन्स इज टू। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है दोनों पक्ष, अर्थात उभय पक्ष। ठीक है, तो ये उभय पक्ष का मतलब होता है, देखिए कॉन्सिडर ऑल फैक्ट, ये आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 106 नंबर क्या है, 106 नंबर क्वेश्चन है, गॉट द सिक। गॉट द सिक्स का मतलब होता है, गॉट द सिक का मतलब होता है जैसे किसी को क्या है, नौकरी से क्या है बर्खास्त कर देना है या किसी को निकाल देना, तो उसको क्या बोलता है, गॉट द सिक। तो ये देखिए आपका इसमें ऑप्शन जो डी दिया है, ऑप्शन डी में वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 107 नंबर क्वेश्चन, हाँ 107 नंबर जैसे मैं आपको बोला था कि प्रीवियस का है, तो उसी प्रीवियस को देखते हुए देखिए 107 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है कि ईर्षा। ईर्षा देखिए इसमें क्या है, कहाँ पे है ईर्षा, आप इसमें 4 ऑप्शन दिया है, किसमें आपको लग रहा है ईर्षा है। देखिए एंगर का मतलब क्या होता है कि गुस्सा होना, ठीक है। हेटेड मतलब किसी को घृणा करना, एनवॉय मतलब ये भी उसी टाइप का है, मगर जेलस का क्या होता है, जो जेलस जेलस मतलब होता है जो ईर्षा होता है, किसी का ऊपर ईर्षा होना। तो ये हो गया। अभी देखिए 100, ये तो आपका जो डी है ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अभी 108 नंबर क्वेश्चन क्या है, टू फाइट टूथ एंड नेल। द फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है कि एड़ी चोटी का जोर लगा देना, अर्थात आपका जितना भी क्षमता होता है पूरा क्षमता को किसी काम को करने के लिए पूरा क्षमता को लगा देना। तो देखिए इसमें क्या है, टू ओपोज, ओपोज जो रिसोल्टली, ये आपका क्या होता है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 109 नंबर क्वेश्चन क्या है, 109 नंबर क्वेश्चन है, एट वंस विट्स इंड। एट वंस विट इंड्स का मतलब होता है क्या करे या क्या ना करे, ऐसा एक स्थिति में, अर्थात कॉन्फ्यूज का स्थिति में होता है, अर्थात आपका टू बी पजल्ड, जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 110 नंबर क्वेश्चन क्या है, ट्रांस ए ड्रिप ईयर टू हिज। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अनसुनी करना। तो अनसुनी करना देखिए 110 में कौन सा आपका ऑप्शन होगा, अनसुनी करना, डिसरिगार्डेड, जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी देखिए 111 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है कि छुपा हुआ अर्थ को निकालना। तो रीड बिटवीन लाइन इसमें देखिए क्या है, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग या रीड अगेंस्ट द, ये देखिए ये जो क्या होता है 111 का जो आपका जो आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, अर्थात जो कोई भी जैसे मीनिंग दिया हुआ है उसका अंदर में छुपा हुआ अर्थ। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन क्या है, टू प्ले टू द गैलरी। गैलरी का मतलब क्या होता है, टू प्ले टू द गैलरी का मतलब क्या है कि किसी बात को सनसनी, मतलब सनसनी फैला देना, अर्थात किसी बात को ऐसा बढ़ा चढ़ा के बोल के सभी को प्रचार कर देना, ठीक है, सभी को बता देना। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, टू ट्राई टू बी सेंसेशनल, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब क्या है, एट स्टेक का मतलब है कि मुसीबत में। तो मुसीबत में क्या है, देखिए इसमें क्या है, मुसीबत का मतलब होता है कि इन डेंजर, ये हो जाएगा आपका 113 का ऑप्शन सी क्या है, इन डेंजर आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 114 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं कि नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब क्या है, नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है कि आपस में अच्छा संबंध नहीं होना। तो आपस में अच्छा संबंध नहीं होना, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए नॉट ऑन गुड टर्म। ठीक है, नॉट ऑन गुड टर्म जो है आपका ऑप्शन बी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 115 नंबर क्वेश्चन क्या है, 115 नंबर क्वेश्चन है, सिटिंग ऑन द फेंसी। सिटिंग ऑन द फेंसी का मतलब क्या है, सिटिंग ऑन द फेंसी का मतलब होता है कि अनिर्णय के स्थिति में रहना, अर्थात अभी किसी भी एक निर्णय या किसी भी एक मतलब इसमें डिसीजन में नहीं पहुंचना। तो ये आपका 115 नंबर का जो क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा कि हेजिटिंग विच साइड टू टेक, मतलब हेजिटेट में रहना, किसका साइड में मेरे को जाना है। ठीक है, अभी देखिए 116 नंबर में क्या है, 116 नंबर में है स्ट्रक ए चिल टू द हार्ट।
तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? इसका मतलब होता है कि दिल में भय पैदा करना। तो दिल में भय पैदा करना आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है ये होता है दिल में भय पैदा करना। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 117 नंबर क्वेश्चन क्या है? 117 नंबर क्वेश्चन है विथ इन ए स्टोन थ्रो। विथ इन ए स्टोन थ्रो का मतलब होता है कि बहुत करीब होना, बहुत नजदीक में होना। तो बहुत नजदीक होना, ये जो आपका ऑप्शन दिया है ऑप्शन आपका सी है, वेरी नियर टू। ठीक है, उसके बाद देखिए 118 नंबर क्वेश्चन क्या है? 118 नंबर क्वेश्चन है बोन टू पीक। बोन टू पीक का मतलब क्या है? बोन टू पीक का मतलब होता है कि झगड़े का विषय, अर्थात जो कॉजेज ऑफ क्यूरियल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हो गया 118 नंबर क्वेश्चन। देखिए उसके बाद देखिए ये जो आपका जो रिवीजन का तौर पे 12 नंबर क्लास का क्या है, बोल रहा है कि ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट डे, कोई सिग्निफिकेंट डे। तो आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ड्रॉपिंग नेम्स। ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब क्या है? ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब होता है कि अपने को बड़ा साबित करना, अर्थात आपने एक बात नहीं बोलते कि मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अर्थात अपने बारे में ज्यादा मतलब ये करना। तो हाई है जो आपका ऑप्शन सी है, हिंटिंग एट हाई कनेक्शन, अर्थात आपका बहुत बड़ा बड़ा आदमी के साथ रिलेशन है ऐसा आप शो कर रहा है, मतलब आप अपने आप को एक बड़ा साबित कर रहा है। तो ये हो गया आपका 20 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 120 का हो गया 121। 121 का क्वेश्चन है कि ब्लू आइड बॉयज। ब्लू आइड बॉयज का मतलब क्या है? तो ब्लू आइड्स बॉयज जो होता है, देखिए ये जो इडियम्स है ना, ये इडियम्स मतलब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लू आइड बॉयज क्या है, इसका मतलब होता है कि पसंदीद आदमी। ठीक है, पसंदीद ब्लू तो पसंदीद आदमी क्या है? देखिए आपका क्या है इसमें, जो 121 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी उसके बाद देखिए 122 नंबर क्वेश्चन क्या है? रन इनटू। 122 नंबर क्वेश्चन में रन इनटू का मतलब होता है कि, मतलब देखिए मैं होना, या जैसे अपने ऊपर कुछ चीज होना। ठीक है, तो रन इनटू का मतलब ये होता है। ठीक है, अभी देखिए कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? जो आंसर जो आपका ए है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है इसका। उसके बाद देखिए 123 नंबर क्या है? 123 नंबर क्वेश्चन का मतलब होता है कि ब्लो ओवर। तो ब्लो ओवर का मतलब क्या है? ब्लो ओवर का मतलब होता है कि समाप्त हो जाना। तो पास ऑफ जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टू टेक इनटू अकाउंट। तो टू 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 टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है कि मानना या ध्यान देना। तो टू कंसीडर जो हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका आंसर हो जाएगा, टू कंसीडर। उसके बाद देखिए 125 नंबर क्या है? पोर्स एंड कॉन। तो जैसे ये क्या है, पोर्स एंड कॉन्स का ये हम लोग पहले मिला था इसको। ये क्या है? उभय पक्ष। ठीक, उभय पक्ष क्या है? ये देखिए आपका कौन सा आपका उभय पक्ष का जो आपका मतलब जो दर्शाता है, तो ये फॉर एंड एग्नेस्ट। जो आपका ऑप्शन डी ये दर्शा रहा है उभय पक्ष, मतलब दोनों पक्ष बराबर है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है? कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या है? कैरी आउट का मतलब होता है कि लागू करना, अर्थात किसी चीज को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, लागू करने का मतलब होता है किसी चीज को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी में देखिए एग्जीक्यूट दिया है, ये ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद देखते हैं 127 नंबर का क्वेश्चन क्या है? स्पिलिंग द बीन्स। तो इसका मतलब क्या होता है? स्पिलिंग्स का बीन्स का मतलब होता है कि गुप्त सूचना को उजागर कर देना। जैसे कोई गुप्त सूचना आप रखे थे, उस गुप्त सूचना को आपको क्या कर देना? उजागर कर देना। तो ये जो 187 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, रिवीलिंग इंफॉर्मेशन, जो ये आपका ऑप्शन सी है ये आपका आंसर आंसर हो जाएगा, अर्थात किसी सीक्रेट को उजागर कर देना। 128 नंबर क्वेश्चन क्या है? 128 नंबर क्वेश्चन है बाय लीव्स एंड बाउंड्स। बाय लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है, जैसे देखिए मतलब एक चीज मैं आपको मतलब एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये लीप्स एंड बाउंस क्या है? इन हमने ऑलरेडी अभी तक 3 बार मिल चुके हैं इसको। ठीक है, मतलब इसको लेके 3 बार हो गया, तो समझ सकते हैं कि ये जो आपका ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसएससी में बार बार पूछा जा रहा है और ये है एसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। लिप्स एंड बाउंस का मतलब होता है कि बहुत स्पीड में होना, तीव्र गति से होना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या है, थोड़ा
अंडरलाइन करके आपको रखिएगा, चाहे पीडीएफ में, चाहे आप खुद जो उसे नोट करते हैं तो इसको अंडरलाइन करके रखिएगा और उसका साइड में लिख लीजिएगा VVIP करके, अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा करके लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए लेइंग ऑफ का मतलब होता है कि छाटनी करना, अर्थात किसी भी जैसे कोई भी संस्था में मतलब वो संस्था अच्छा से नहीं चल रहा है तो क्या करता है, उसका जो काम करने वाला जो वर्कर होता है उनको क्या करता है, कम करता है, रिड्यूस कर देता है, तो ये क्या है, छाटनी करना। लेइंग ऑफ का मतलब हो गया छाटनी करना, तो डिसमिस फ्रॉम जॉब क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 130 नंबर क्वेश्चन क्या है, 130 नंबर क्वेश्चन है टेक थी एट द वर्ल्ड। तो इसका मतलब होता है कि भरोसा करना, किसी को भरोसा करना। तो किसी को भरोसा करना क्या होता है, ट्रूली बिलीव यू। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 131 नंबर क्वेश्चन क्या है, 131 नंबर क्वेश्चन है लेआउट। लेआउट का मतलब होता है कि खर्चा करना, अगर खर्चा करना क्या है, जो स्पेंड क्या हो गया, जो स्पेंड होता है ये होता है आपका खर्चा करना। तो ये हो गया 131 नंबर क्वेश्चन। देखिए उसके बाद 132 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 132 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टू गो द होल हग। टू गो द होल हग का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से कोई काम को करना, ठीक है। तो पूर्ण रूप से कोई काम को करना, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका ऑप्शन जो जो बी है ये आपका आंसर हो जाएगा, टू डू इट कम्प्लीटली, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 133 नंबर क्वेश्चन क्या है, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब क्या है, मतलब एक कटु संबंध होना, अच्छा रिलेशन ना होना। तो अच्छा रिलेशन नहीं होना, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एंग्री फीलिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुड समरिटन। गुड समरिटन क्या है, ये क्या है, मतलब ये जैसे ग्रीक माइथोलॉजिकल वर्ड से आया है, ठीक है। तो गुड समरिटन का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई अच्छा आदमी, ठीक है। तो कोई अच्छा आदमी का इसमें देखिए ऑप्शन जो बी है हेल्पफुल पर्सन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए 135 नंबर क्वेश्चन क्या है, 135 नंबर क्वेश्चन है सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। तो ये क्या होता है, सेट द रिकॉर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हिसाब किताब ठीक रखना। तो क्या है, गिव एंड करेक्ट अकाउंट, जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 136 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्लोज सेव। को क्लोज सेव एज का मतलब क्या है, क्लोज सेव एज का मतलब होता है कि बाल बाल बचना। तो बाल बाल बचना क्या है आपका, कौन सा आपका आंसर दर्शाता है, जो ऑप्शन सी है नैरो स्केप, ये क्या होता है, बाल बाल बचना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 137 नंबर क्या है, फिट एंड स्टार्ट। फिट एंड स्टार्ट का मतलब क्या है, फिट एंड स्टार्ट का मतलब होता है कि अनियमित रूप से कोई एक चीज कंटिन्यूअसली नहीं होना, अर्थात नॉट रेगुलरली, नॉट कंडक्ट रेगुलरली या नॉट रेगुलरली आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए 138 का क्या है, सॉक इन देयर शूज। सॉक इन देयर शूज का मतलब होता है कि डर से कपना। तो डर से कपना क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 139 में क्या है, इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है कि जोश एवं उत्साह के साथ, जोश एवं उत्साह के साथ क्या हो जाएगा, फुल ऑफ होप एंड एंथुजियाज्म, जो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 140 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शार्प प्रैक्टिस, अर्थात गलत कार्य करना। तो गलत कार्य करना इसमें क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है डिसऑनेस्ट मीन्स, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 141 क्या है, 141 है इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स का मतलब होता है कि अच्छा संबंध होना। तो इन मतलब ये अच्छा संबंध होना क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद फीड अप विथ। फीड अप विथ का मतलब होता है उब जाना, अर्थात किसी काम को हम मतलब करते करते आप उब जाते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, डिसगस्टेड, जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 143 में क्या है, बोल रहे हैं कि ए व्हाइट एलिफेंट। ये व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या है, एक ये व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि खर्चीला या बेकार वस्तु। तो ये क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है कॉस्टली बट यूजलेस प्रोसेसन। उसके बाद देखिए 144 में क्या बोल रहा है, 144 में बोल रहा है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से, अर्थात फुल डिटेल्स, जो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए
आज का जो क्लास है यहां तक क्या था, आपका रिवीजन सीरीज था। और ये जो 13 नंबर क्वेश्चन से आपका क्या होता है, जो आज का, ये 13 नंबर बोल रहे हैं, गलत सॉरी, 145 नंबर क्वेश्चन से आपका जो आज का 13 नंबर जो आपका क्लास शुरू होता है। तो यहां से क्या है, आपका जो क्वेश्चन अभी तक हम लोग फर्स्ट टाइम करेंगे, अर्थात इससे पहले जो भी क्वेश्चन किए हम वो रिवीजन के तौर पे किए। देखिए अभी क्या है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को मैं एक मतलब आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए मेरा आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को कल मैं मैसेज किया था कि मेरा घर में थोड़ा जो कंडीशन अभी ठीक नहीं चल रहा है, अर्थात मैं आप लोगों को पूरा मैसेज करके बताया था कि मेरा घर में एक डेथ केस हो चुका है। इसलिए क्या है, मेरा तबीयत भी उतना खास कुछ साथ नहीं दे रहा है, फिर भी मैं आप लोगों का एग्जाम मतलब नज़दीक में है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लास को कराने के लिए। जैसे थोड़ा बहुत एनर्जी का कमी मिलता है तो सॉरी, इसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। तो चलिए अभी क्वेश्चन को क्या है शुरू करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, 145 नंबर क्वेश्चन में, वेन टू द विंड्स। वेन टू द विंड्स का मतलब होता है कि बर्बाद हो जाना। तो बर्बाद हो जाना, इसमें आपका आंसर देखिए कौन सा होगा, ये होगा आपका, ये जो ऑप्शन ए है आपका, इसका मतलब होता है बर्बाद हो जाना। ठीक है, उसके बाद देखिए 146 में क्या है, स्ट्रॉम इन ए टी कप। स्ट्रॉम इन ए टी कप का मतलब होता है, देखिए स्ट्रॉम इन ए जो टी कप है ना, ये क्या होता है, जैसे छोटी बात है, कोई एक छोटा बात है, उस बात को क्या है बहुत बड़ा पतंगड़ बना देना। ठीक है, बहुत बड़ा क्या है, विवाद का वस्तु बन जाना। तो वो क्या है, इसी चीज को बोलता है कि काप का अंदर में होता है, चाय का जो काप है उस काप का अंदर में तूफान आना। तो स्ट्रॉम का मतलब क्या है, बहुत बड़ा तूफान। तो चाय का काप का अंदर तूफान आने का मतलब हो गया कि कोई छोटा एक चीज को उसको बहुत बड़ा चीज बना देना। तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका 146 का जो ऑप्शन सी है, जो ये आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात ट्राइवियल मैटर को क्या कर देना, बहुत बड़ा एक मतलब कोमोशन कर देना, कोमोशन ओवर ए ट्रिवियल मैटर, सॉरी ट्रिवियल मैटर। उसके बाद देखिए 147 में क्या है, सेट देयर फेस एग्नेस्ट। सेट देयर फेस एग्नेस्ट का मतलब होता है कि घोर विरोध करना। तो घोर विरोध करना क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी है, ओपोज स्ट्रांगली, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 148 में क्या है, 148 में है क्राइंग फेवर विथ। क्राइंग फेवर विथ का मतलब क्या है, क्राइंग फेवर विथ का मतलब होता है कि सहयोग, मतलब सहयोग लेना, किसी का हेल्प लेना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 148 का ऑप्शन डी है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 149 में क्या है, टू मीन्स मीन्स मैटर। तो सॉरी, टू मीन्स मैटर का मतलब क्या होता है कि मुद्दा को उलझाना, अर्थात कोई एक मुद्दा है उस मुद्दा से किसी को भटका देना, अर्थात कंफ्यूज का स्थिति में ले आना। ठीक है, तो ये ऑप्शन है टू कॉन्फ्यूज इशू, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए उसको सॉरी, उसको देखिए 150 नंबर में क्या है, टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना। तो ये क्या होगा, टू कॉन्सिडर क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, टू कॉन्सिडर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए 151 में क्या है, लेफ्ट हाई एंड ड्राई। लेफ्ट हाई एंड ड्राई का मतलब क्या है, लेफ्ट हाई एंड ड्राई का मतलब होता है कि नज़रअंदाज कर देना। तो नज़रअंदाज कर देना, ये जो आपका नेग्लेक्ट करना, ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 152 में क्या है, 152 में बोल रहे हैं कि ट्रान हिज हेड। ट्रान हिज हेड का मतलब होता है कि सोच में आमूल परिवर्तन हो जाना। तो सोच में आमूल परिवर्तन हो जाना कि चेंज्ड हिम कॉम्प्लीटली, ये ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए 153 है, क्या है, ट्रांस ऑफ आर नोज एट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि घृणा करना। तो घृणा करना क्या है, आपका ऑप्शन ए है, ये इसका मतलब होता है घृणा करना। ठीक है, उसके बाद देखिए 154 में क्या है, फील बैक। फील बैक का मतलब क्या है, फील बैक का मतलब होता है पीछे, क्या है देखिए, इसमें जो फील है ना, इसका स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। ये फील का स्पेलिंग ये होगा FELL। ठीक है, फील बैक का मतलब होता है पीछे होना। तो पीछे होना क्या है, पीछे होना जो आपका देखिए जो ट्रांड बैक, ये जो क्या है आपका ऑप्शन हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 155 में क्या है, इन 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 इंट इन ए फियास्को। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घोर असफलता या पराजय का मतलब पराजय का एक फेस करना, ठीक है। तो ये क्या है, 155 का जो आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, वाज एन अटर फेलियोर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 156 में क्या है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है कि कोई रहस्य को मतलब ना चाहते हुए भी खोल देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 157 में क्या है, रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब क्या हो गया कि छुपा हुआ अर्थ को निकालना। तो ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी किए हैं, तो इसका क्वेश्चन आपने क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा इसका कौन सा आपका ऑप्शन होगा चारों में से, ठीक है। उसके बाद देखिए 158 में क्या है, काट हिम अप विदाउट ए सीलिंग। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि उत्तराधिकारी से वंचित करना, अर्थात डिस इनहेरिटेड हिम, अर्थात किसी उत्तराधिकारी जो है उनको वंचित कर देना, ठीक है। उसके बाद देखिए 159 में क्या है, फील, ये देखिए फील क्या है, फील इसको बहुत सारा आदमी स्पेलिंग ऐसे भी करता है कि थ्रू करता है, थॉट करता है, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको बोलिएगा, ठीक है। तो 159 का क्या है, इसका मतलब होता है कि असफल होना। तो असफल होना इसमें देखिए कहाँ पे है, जो आपका ऑप्शन डी है, फेल्ड है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 160 में क्या है, टू मैनी आयरन इन द फायर। टू मैनी आयरन इन द फायर का मतलब होता है कि एक साथ में बहुत सारा बिजनेस में या बहुत सारा काम में इन्वॉल्व हो जाना। तो देखिए ये आपका ऑप्शन ए है, एंगेज्ड इन टू मैनी एंटरप्राइज एट द सेम टाइम। तो ये ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 161 क्या बोल रहा है, द मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है कि मामूली बंदा। तो क्या है, ऑर्डिनरी मैन, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 162 में क्या बोल रहा है, पुट हिज फुट डाउन। पुट हिज फुट डाउन का मतलब क्या है, पुट हिज फुट डाउन का मतलब होता है कड़ा विरोध करना। तो कड़ा विरोध करना क्या हो गया, जो आपका ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यही हो गया 162 क्वेश्चन, अर्थात 93 से हम लोग आज 93 से 162 तक क्वेश्चन हमने किए हैं। तो ऐसा ही पूरा मास्टर वीडियो अभी मतलब धीरे धीरे लेके आ रहा है। ऐसा अच्छा से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये देखिए हमारा चैनल का नंबर, हेल्प नंबर, इसमें कॉल करके संपर्क कर सकता है। तो चलिए क्लास को और बड़ा नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।